अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और रमज़ान के रोज़े चल रहे हैं तो मेरी दुआ है कि जो रोज़े बाकी रह गए हैं वो भी खैरियत से गुजर जाएँ। अल्लाह ताला आप सब की दुआएं कबूल फ़रमाए, रोज़े कबूल फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ये हमारे घर के बाहर बहुत सारे गुलाब लगे हुए हैं माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और मुझे तो पता ही नहीं था क्योंकि हमने ज़्यादा इतने बाहर निकल के कभी गौर से देखा ही नहीं। तो एक दिन हमारी मेड आई और मुझे कहती है कि बाजी ज़रा बाहर आके देखिए। मैंने कहा पता नहीं क्या दिखाना है। तो कहती है कि ये देखें ज़रा, और वाकई मैंने देखा, मुझे बड़ी हैरत भी हुई और ख़ुशी भी हुई कि अच्छा इतने प्यारे फूल लगे और हमें पता ही नहीं है। तो बहुत ही प्यारे, मतलब खूबसूरत लग रहे थे। और खुशबू भी इतनी अच्छी है कि पाकिस्तानी गुलाब जो है ना, बाकी उनकी खुशबू बहुत प्यारी है। और वो जो कहते हैं ना कि दिमाग मुअत्तर हो जाना, और वाकई मुझे लगा कि मेरा दिमाग दिल मुअत्तर हो गया है। तो मतलब कनाडा में भी रोज़ेज़ होते हैं और प्यारे होते हैं, लेकिन उनकी इतनी खुशबू नहीं होती। इतनी क्या, बल्कि उनकी खुशबू होती ही नहीं है ना बिल्कुल भी। तो खैर ये माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे। और अंदर भी मतलब लगे हुए हैं लॉन में, लेकिन वो कम है, मतलब उतने ज़्यादा नहीं है। तो बाहर तो बहुत ही प्यारे थे और वाकई मुझे बहुत खुशी हो रही थी। और फिर मैंने अब्बू को बताया तो अब्बू कहते हैं कि अच्छा तुम इसकी कुछ पिक्चर्स वगैरह खींच लो ना। तो खैर मैंने पिक्चर्स भी खींची और थोड़ी सी फिर वीडियो भी इसलिए मैंने बना ली। और उन्होंने, क्योंकि मेरे भाई को भेजनी थी और साथ मुझे ये भी कहा कि जो मेरी बेटी जिसकी शादी हुई है ना, तो उसको भी भेजो। तो खैर मैंने सेंड की और मैंने अपनी बेटी को बताया कि नाना अब्बू ने तुम्हारे लिए स्पेशल कहा है कि उसको सेंड करो ना। तो उसे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी ना कि नाना अब्बू ने स्पेशल मेरे लिए सेंड किए हैं। तो बहरहाल ये कि बहरहाल बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और फिर अब्बू ने भी नेक्स्ट डे बाहर निकल के देखा, व्हील चेयर पे थे। मैंने कहा अब्बू थोड़ा सा आपको अंदर मैं लेके जाती हूँ बाहर, तो आप देखें। तो अब्बू ने थोड़ा सा ऐसे सर बाहर निकाल के देखा तो अब्बू कहते हैं हाँ बहुत प्यारे लग रहे हैं ना। और जी ये हम बनाने लगे हैं इफ्तारी के लिए जूस। तो इसमें हमने डाला था बीटरूट यानी कि चुकंदर, एप्पल, ऑरेंज और कैरेट। तो ये हम अब्बू के लिए एक्चुअली बनाते हैं ना, 2-3 चीज़ें डाल के, तो वो अब्बू पीते हैं और अब्बू को बहुत पसंद भी आता है। तो खैर हमने सोचा कि आज हम इफ्तारी में सबके लिए बनाते हैं। तो ये बहुत ही मतलब हेल्दी किस्म का है और इजीली बन जाता है, और इसका मतलब टेस्ट भी बहुत अच्छा है। इसमें चीनी वीनी कुछ नहीं डालते, बस यही चीज़ें डलती हैं क्योंकि चुकंदर ऑलरेडी बहुत मीठा होता है, गाजर भी मीठी होती है। तो कभी कभी मैं इसमें पालक वगैरह भी डाल देती हूँ, मतलब कोई भी चीज़ आप डाल सकते हैं, तो बहुत अच्छा हेल्दी जूस बनता है। तो ये हमारी इफ्तारी है थोड़ी सी। और जिसने रोज़ा रखा होता है मेरी बेटी, यानी कि वो मतलब उसको होता है कि बस कुछ भी स्पेशल ना करे। लेकिन मेरे अब्बू को बहुत होता है ना कि इफ्तारी का टाइम है तो इफ्तारी की तैयारी क्यों नहीं हो रही, मतलब उनको स्पेशल चाहिए होते हैं पकौड़े या कोई भी चीज़। तो फिर हम इतना ज़्यादा मतलब घर में ज़्यादा नहीं बनाते हैं ना, कभी हम बाज़ार से मंगवा लेते हैं क्योंकि अब्बू ने तो बिल्कुल थोड़ा सा खाना होता है, अब्बू इतना खाते भी नहीं है ना। अब्बू को चना चाट पसंद है तो वो हमने फिर 1-2 दफ़ा बाज़ार से मंगवाई है। और पकौड़े अब्बू को पसंद है क्योंकि वो हम ज़ाहिर है वो बाहर से नहीं मंगवाते, हम घर में ही बनाते हैं। तो फिर कभी कभी हम समोसे वगैरह मंगवा लेते हैं वैसे बाहर से, और बाकी कभी कभी कोई और चीज़। तो बच्चे मतलब इस टाइप की चीज़ें वैसे शौक़ से खाते तो हैं, लेकिन इतना नहीं, मतलब रोज़े के बाद पता नहीं क्यों उसका इतना दिल नहीं करता। वो कहती है कि नहीं मेरे लिए कुछ ख़ास कुछ ना करें। लेकिन अब्बू जो है ना उनको होता है कि नहीं, मतलब इफ्तारी में कुछ ना कुछ हो, हालांकि वो खुद इतना ख़ास कुछ भी नहीं खाते। तो खैर जी ये मैं बना रही हूँ अब्बू के लिए ब्रेकफास्ट। और ये अब्बू का अंडा जो मैंने बनाया है मैंने तोड़ के बनाया है, क्योंकि ये अब्बू ने मतलब ऐसे खाना होता है तो वो फिर ज़रा जो वो जूसी सा होता है ना वो ज़रा मुश्किल होता है, तो फिर इसलिए हम लोग तोड़ लेते हैं। तो हम लोग खुद भी मतलब जैसे ब्रेड में हम लोग खाते हैं ना, मैं तो ब्रेड में रख के खाती हूँ अंडा, उस तरह नहीं खाती लगा लगा के, क्योंकि हाथ गंदे होते हैं तो मुझे बड़ी कोफ्त होती है, तो इस वजह से। तो मैं जब बच्चों को भी देती थी तो इसका मतलब ब्रेड में डाल के तो मैं उनका जो सर्दी होती थी ना वो तोड़ देती थी। तो इसका मतलब वो इजी खाया जाता है, मुझे तो मतलब इस वजह से तोड़ना पड़ता है, वरना तो बड़ा अच्छा लगता है इस तरह, यानी कि पूरी सर्दी के साथ बना हुआ। क्योंकि मेरी अम्मी बनाया करती थी अब्बू के लिए स्पेशल और हमारे लिए भी, यानी कि वो कभी भी नहीं तोड़ती थी। वो अंडे को वैसे ही मतलब हल्की हीट पे बनाती थी, ऊपर घी डाल डाल के यानी ऑयल डाल डाल के बनाती थी, और उसकी शेप बिल्कुल वही खूबसूरत सी शेप बनती थी और वो टूटता भी नहीं था। तो बहरहाल ये कि जब मैं ऐसे बनाती थी तो अम्मी को बड़ी हैरत होती थी और वो कहती भी थी ना कि ये क्या तुम करती हो। लेकिन ये कि मैं इजी वाला काम करती हूँ। और अब मैं इसके पीसेस कर रही हूँ क्योंकि अब्बू उसको पकड़ के खाते हैं। पहले वो फोर्क वगैरह के साथ खा लेते थे इजीली, लेकिन अब ज़रा उनके लिए मुश्किल होता है। तो फिर इसका ज़रा थोड़ा सा मतलब सख्त अंडा होता है तो उसका वो मतलब पीसेस कर देते हैं, तो अब्बू फिर ईज़िली पकड़ के खा लेते हैं वो। तो मतलब उनका ब्लड प्रेशर लो होता है थोड़ा सा, वो दिन में 2 दफ़ा मतलब उनको अंडा खाना पड़ता है, तो ऐसे उनको ईज़ी हो जाता है। तो कभी कभी हम ऑमलेट वाला भी बना लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर इस टाइप का ही बनता है।
और कभी कभी अब वो मीठे अंडे की भी फरमाइश करते हैं, मतलब अगर उन्हें लगे कि उनकी शुगर लो है या उनका दिल कर रहा हो ना। तो खैर जनाब, ये चाय है और चाय ये मेरी और अब्बू की है और उसमें हम स्वीटनर डालते हैं, क्योंकि फीकी चाय हमसे नहीं पी जाती, ना मुझसे ना अब्बू से। हालांकि मेरी अम्मी को भी शुगर थी और अम्मी तो फीकी पीती थी, और मेरे हस्बैंड को भी है, वो भी फीकी पीते हैं, और बहुत सारे लोगों को है और वो मतलब फीकी पीते हैं। लेकिन ये कि हमसे नहीं पी जाती किसी तरह भी। मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन मुझसे नहीं पी जाती, और ना ही अब्बू पीते हैं। तो फिर हम स्वीटनर ज़ाहिर है फिर डालते हैं, और डालना पड़ता है। लेकिन ये कि जो चीनी वाली चाय का टेस्ट है ना, वो तो किसी तरह भी नहीं आता, ना कहीं भी। खैर बहरहाल ये अब्बू का लंच तैयार हो रहा है, और इसको मैंने सैंडविच मेकर में थोड़ा सा गर्म किए थे, क्योंकि इसलिए कि हमारा जो टोस्टर है वो ख़राब हो चुका है, और आजकल तो गैस भी नहीं आ रही। रमज़ान के दिन है हालांकि, लेकिन बस पता नहीं गैस नहीं आती। तो खैर फिर मैंने सोचा कि इसी तरह मैं थोड़ा सा मतलब सैंडविच मेकर में थोड़े से गर्म कर लूँ। तो अब्बू का अगर मूड होता है ना थोड़ा सा मतलब किसी चीज़ में डुबो के उन्होंने खाना होता है कोई चीज़, तो फिर हम इस तरह उसके पीसेस कर देते हैं ब्रेड के, क्योंकि रोटी वगैरह वो अब नहीं खाते, मतलब उनसे नहीं खाई जाती ना। पराठा कभी कभी खा लेते थे पहले, अब वो भी नहीं इतना ज़्यादा खाया जाता। हालांकि अब्बू का वैसे मसला नहीं है दांतों का, लेकिन नहीं खा सकते। तो खैर अब्बू का ये था कि मैंने दही के साथ खाना है, और मतलब दही के साथ या कोई भी ऐसी लिक्विड चीज़ का वो हो ना, शोरबा टाइप या कुछ भी। तो अब्बू का दिल कर रहा था दही के साथ खाने को, और ऊपर शक्कर डाल के। अब्बू को मतलब दही शक्कर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो खैर फिर मैंने अब्बू के लिए दही शक्कर वाला वो बनाया, और फिर ये थोड़ी सी यखनी थी। तो ये अब्बू के कप में अगर वो पिए फिर तो वो आधा कप से ज़्यादा है, और वो अब्बू इतनी ही पीते हैं। लेकिन आजकल कप पकड़ के पीना भी उनसे मुश्किल हो रहा है, तो इस वजह से फिर ये इस कप में थोड़ा सा हम कोई चीज़ पीने वाली जूस या कुछ भी डाल देते हैं, तो वो ईज़िली पी लेते हैं। और ये कल रात को हमने फिंगर फिश मंगवाई थी, क्योंकि अब्बू को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो खैर बेटी ने तो कहा था मैंने कुछ और खाना है, उसने शायद बिरयानी मंगवाई थी, तो मैंने कहा कि चलो अब्बू के लिए ये मंगवा लेते हैं। तो ये क्योंकि फिंगर फिश अब्बू ईज़िली खा लेते हैं, तो खैर ये 2 पीसेस पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा मैं ये भी अब्बू को गर्म कर दूँ। और वैसे भी अबू भी इतना तो नहीं खा सकते, ज़ाहिर है एज का भी होता है कि जो एज बढ़ती है तो कोई भी इंसान उतना नहीं खा सकता जैसे वो पहले खाते थे। और फिर इसके अलावा हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं, तो इस वजह से भी कई मसाइल हैं कि जो चीज़ इजीली वो खा सकें, जो उनका दिल कर रहा हो वो हम फिर बनाते हैं या मंगवा लेते हैं। तो जो चीज़ इजीली पकड़ के वो खा सकते हैं, जैसे सैंडविच है, पकौड़े टाइप चीज़ें होती हैं, जैसे मतलब ये फिंगर फिश, मतलब इस टाइप की चीज़ें वो इजीली खा लेते हैं। तो जो स्पून के साथ या फोर्क के साथ वो इजीली खाते थे, अब से 5-6 महीने पहले भी वो इस टाइप की चीज़ें खा लेते थे, लेकिन अब नहीं खाते। ज़रा फोर्क के साथ मतलब हाथ हिलता है खाने को, तो अब भी माशाल्लाह खाते हैं अपने हाथ से। कभी कभी हमें खिलाना पड़ जाता है जब ज़रा वीकनेस उनको ज़्यादा फील हो। तो मतलब मसाइल होते हैं, ज़ाहिर एज के, पार्किंसंस के काफ़ी मसाइल होते हैं। तो बस मेरे अब्बू के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करें कि अल्लाह में उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। मेरी वीडियो यहीं तक है। अल्लाह हाफ़िज़।